Hello dear students. So today we will see electrophilic substitution reaction of haloarenes. इससे पहले हमने जो देखा है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पर आपको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर है क्या? तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है. इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मींस लविंग, अफेक्शन. ओके, सो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट. तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल वीकर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा. जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, तो अब हम जानेंगे हैलोजेंस के बारे में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा. ओके, सो आपको पता है हैलोजेंस हमने लिया हुआ है एक हैलोजेंस. अब इस पर अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल होगा अगर उसे इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन होगा तो उसके खुद पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस कार्बन एटम पर अटैक नहीं कर पाएगा. इस कार्बन एटम पर अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि ये अटैक करेगा इस ऑर्थो पोजीशन पर और इस पैरा पोजीशन. ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये है मेरा. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा हैलोजेंस के एरोमेटिक रिंग पर ऑर्थो और पैरा के पोजीशन पर. ओके, अब यहाँ पर क्यों नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर और यहाँ पर करेगा तो जब करेगा तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, तो इसके बारे में हमें जानकारी अब लेना है. ओके, सो देखिए मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्यों नहीं हो पाएगा. आपको तो पता है ये हैलोजेंस है, इसमें एरोमेटिक रिंग पर ये एक हैलोजन अटैच्ड है और इस पर ये 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अब ये 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर ये लोन पेयर हुआ, ये सिंगल बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन हुए. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड और ये जो लोन पेयर है इनमें कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन फिर सिंगल बॉन्ड और फिर लोन पेयर. तो ये हुआ कॉन्जुगेशन. इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया, फिर मैं एक स्टेप बता दूंगा आपको कि यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये जो हैलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करेगा. ओके, इन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का काम करता है, यानी कि -R इफेक्ट दिखाता है. अगर कोई लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस तरह से कार्बन एटम होगा तो उससे अगर वो जुड़ जाएगा तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन है, हैलोजन है, वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा. एक नॉर्मल टेंडेंसी, इसलिए उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग रिएजेंट. उस समय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एलिमेंट या ग्रुप. अब यहाँ पर ये जो है ये -I इफेक्ट है जनरली नॉर्मल कंडीशन, लेकिन यहाँ पर टेंडेंसी चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हैलोजन है ये बॉन्डेड है किसी एरोमेटिक रिंग को. अब ये जो एरोमेटिक रिंग है जब इसे ये अटैच हो जाएगा तो इसकी जो टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी जो है, नेचुरल टेंडेंसी जो है, वो अब चेंज हो जाएगी. अब जो पहले वो -I इफेक्ट दिखाता था अब वो +R इफेक्ट दिखाएगा. यानी ये जो हैलोजन है ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स उस एरोमेटिक रिंग की तरफ छोड़ेगा. अब जब ये एरोमेटिक रिंग की तरफ ये छोड़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कहाँ पर चली जाएगी, इस ऑर्थो पोजीशन पर. ओके, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा.
इस तरह से ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर चला जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जाएगी। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन और ये हुआ मेटा पोजीशन। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये ऑर्थो पोजीशन को माइनस चार्ज यहां पर आ रहा है, फिर से यहां पर जाएगा और फिर से यहां पर जाएगा। अब ये मेटा पोजीशन जो है, इस मेटा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नहीं जा पाएगा। अब क्यों नहीं जा पाएगा मैंने अभी बताया आपको, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। ये रेजोनेंस जो हो रहा है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटा पोजीशन पर नहीं जा पाएगा, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेटा पोजीशन पर नहीं होगा। ओके, तो ये कहां पर होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब क्यों मैंने अभी आपको बताया है, ये हायर ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन चुका है, अब एरोमेटिक रिंग को जुड़कर ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बन चुका है ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक रिंग की तरफ फेंकेगा। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बढ़कर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी ये। ओके, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको दिखाया। ओके, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ये सिर्फ ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही होगा, जबकि मेटा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे। ओके, अब क्यों? अब हमें ये मेटा पोजीशन पर अगर नहीं आएंगे और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएंगे तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? अब आपको तो पता है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है। ओके, अब अगर वो किसी पर अटैक कर लेगा तो अटैक क्यों करेगा? क्योंकि उसे वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे उसका अफेक्शन है। अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो वो उसे चाहिए और उसके लिए ही वो अटैक करेगा, वरना तो वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ही वो अटैक करेगा। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक क्यों करेगा? अगर सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्थो पैरा पर ही ये इलेक्ट्रॉन्स आ पा रहे हैं क्योंकि रेजोनेंस की वजह से। अब जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्थो पैरा पर ही आएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां पर करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही करेगा। अब वो मेटा पर तो नहीं करेगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इसलिए उस पर वो अटैक नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसकी वजह से आपको बताना चाहूंगा ये जो हैलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये हैलोजेंस जो है उस पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा तो वो अटैक कर लेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ओके, मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। अब ये क्यों? क्योंकि ये जो रेजोनेंस है उसकी वजह से। अब जब ये ऐसे अब ये तो डिसाइड हो चुका है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। उसके पीछे रीजन है रेजोनेंस। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है, तो वो अटैक करेगा सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अब जब वो अटैक करेगा, समझ लीजिए अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ले लिया है और एक हैलोजेंस ले लिया है, अब देखिए ये जो अटैक होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर एक होगा और पैरा पोजीशन पर एक होगा। तो इस तरह से एक जो स्ट्रक्चर है वो निकाल लें।
तो इस तरह से ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर बना लेगा। ओके, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक क्यों करेगा और प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, मैंने इससे पहले आपको बताया है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था ये CH यहाँ पर था, यहाँ पर CH था, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था कार्बन के साथ में वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया इस इलेक्ट्रोफाइल में। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिए, किसने, इस इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस कर लिए। तो अगर इस इलेक्ट्रोफाइल ने ये रिप्लेस कर लिए तो इस तरह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आपको तो पता है सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल वीकर इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर ये जो H+ है CH CH कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये जो H+ है वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उसे रिप्लेस कर देगा। तो अगर उसे रिप्लेस कर देगा तो ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे ऑर्थो और पैरा। अब इसमें और एक रिलेशन है, तो मेजर कौन सा प्रोडक्ट है और माइनर कौन सा है, प्रीडोमिनेंट कौन सा है, ओके, और कौन सा प्रीडोमिनेंट नहीं है, यानी मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है। किसका कॉन्सेंट्रेशन हाईर होगा उसे कहा जाएगा मेजर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा वो होगा माइनर। अब हाईर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है और वो क्यों है, ओके, तो इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे। अब देखिए ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो बन चुके हैं। जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो इनमें ये पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मेजर, और ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनर। अब ये क्यों, अब आपको तो पता है ये जो क्लोरीन है, हैलोजन जो है, ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी इसे कहा जाएगा बल्कि ग्रुप। मैंने इससे पहले आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन में दिखाया था, ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखिए ये बल्कि ग्रुप है। अब ये बल्कि ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजेगा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर लेवल पर है, यानी ये बल्कि ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैफिक है वो सबसे ज्यादा इन 3 जगहों पर होगी। तो इसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पर, ये जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वहां पर उसे अटैक करने में दिक्कत होगी। पॉसिबल है, अटैक पॉसिबल है, वो वहां पर जुड़ेगा, लेकिन दिक्कतों से भरे हुए सारे चीजों के सामना करके यहाँ पर वो अटैच हो जाएगा। यानी जितने सारी दिक्कतें थी इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रैफिकिंग थी उनमें से गुजर कर उसे जाकर उसे अटैक करना पड़ेगा, उसे जुड़ना होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पोजीशन पर जब अटैक करेगा तो कम से कम वहां पर वो अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पर है, पैरा। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप इसके एकदम अपोजिट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस समय पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हायर होगा, यहाँ पर ट्रैफिक हायर होगा ऑर्थो पोजीशन की तरफ, इसलिए वहां पर वो कम से कम अटैक करने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमम अटैक कहां पर करेगा, वो मैक्सिमम अटैक पैरा पोजीशन पर करेगा, और जहां पर मैक्सिमम अटैक होगा वहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि वही कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। और जहां पर मिनिमम अटैक होगा वहां पर मिनिमम कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पर बनेगा माइनर प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर जब मेजर प्रोडक्ट बन चुका है, ये माइनर प्रोडक्ट बन चुका है, क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मैक्सिमम अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर और मिनिमम अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन। ओके, ये तो बात पक्की हो चुकी है। अब आगे जो देखना है हमें, अब आगे ये है कि ये माइनर, ये मेजर है, ये माइनर है, ये तो समझ में आ चुका है कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पर मैक्सिमम अटैक है और यहाँ पर मिनिमम अटैक है। और एक बात है जिस पर क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन, वो है सिमेट्री। अब आप देख सकते हो ये है सिमेट्रिक और ये है एसिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक कह लीजिए, ओके, एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिकल है, देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड में इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन है, जबकि यहाँ पर एक ही साइड में जो है, एक ही साइड में इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन दोनों भी आ गए। अगर आप हाफ हाफ पार्ट कर
और यहाँ पर हम आप कर लोगे तो ये ऊपर जो है हैलोजन होगा, नीचे जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर सिमेट्री है और यहाँ पर अनसिमेट्री है, यहाँ पे एसिमेट्री है। तो यहाँ पर सिमेट्री की वजह से, ये सिमेट्रिकल होने की वजह से ये मेजर है और ये एसिमेट्रिक होने की वजह से ये माइनर है। तो ये हुए पॉसिबिलिटीज जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ऑफ हैलोजेंस, जिसमें मेजर कौन सा, माइनर कौन सा और क्यों, ये सारी चीजें हमने देख ली है। यहाँ पर रुकेंगे टिल नेक्स्ट वीडियो।